बेटा, वक्त पर किसी चीज की कद्र नहीं होती है। कद्र तब होती है जब वक्त निकल जाता है। तुम समझदार हो, तुम समझ रही हो ना कि मैं क्या कह रहा हूं? भैया मैं तो अपने सिलेबस के बारे में बात कर रही थी अपने दोस्त से। देखो बेटा, मैं ये नहीं जानना चाहता हूं कि तुम क्या पूछ रही थी, किससे पूछ रही थी, लेकिन इतना जरूर जानता हूं कि वक्त निकलता जा रहा है। बैठो। बेटा, जमाना स्पर्धा का है। पहले शायद ही कोई 70-75% नंबर लेकर आता था, लेकिन आज हर दूसरा विद्यार्थी इतना नंबर लेकर आ रहा है कि एक एक नंबर की वजह से एडमिशन कैंसिल हो रहा है। अभी पिछले ही दिनों मैंने नेट पर देखा था रिजल्ट, शायद तुमने भी देखा होगा। जी भैया, जानती हूँ। उस जानकारी का क्या मतलब जिस पर अमल ना हो? वक्त की कदर करना सीखो बेटा। अगर मंजिल पाना है तो धारा को मोड़ना पड़ता है। समझ रही हो ना? समझ रही हूँ भैया। बेटा, इस उम्र में मैं तुम्हें ये नहीं कहूंगा कि तुम ये करो या वो करो, क्योंकि तुम उस उम्र को पार कर चुकी हो। अब ये तुम्हारा डिसीजन है कि तुम्हें क्या करना है। तुम बताओ कि तुम्हें क्या करना है। जी भैया। देखो, तुम्हें IAS PCS करना है तो सोचो कि तुम प्रीलिम्स में क्या लोगी और मेन में क्या लोगी। अगर तुम्हें कोटा पढ़ाई करने जाना है तो कोटा जाओ, अगर तुम्हें कानपुर जाना है तो कानपुर जाओ। और वैसे भी बैंकिंग क्षेत्र में भी रास्ते खुले हैं, बहुत सारे अवसर हैं। मैं तो सोच रही थी मैं बैंकिंग ही कर लूँ। देखो बेटा, मैं कह रहा हूं इसलिए नहीं, तुम सोचो कि तुम्हारा दिल क्या कहता है, तुम्हारी रुचि किसमें है। एक बार नहीं 10 बार सोचो। तुम्हारी कमजोरियां क्या हैं, तुम्हारे स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स क्या हैं। कहना तो नहीं चाहिए, और सबसे बड़ा उदाहरण तो घर पे ही है। आशा ने डिस्टेंस एजुकेशन से पढ़ाई पूरी की और घर की जिम्मेदारियों को संभालते हुए वीडियो की तैयारी की, और आज नियुक्त है। तो आगे बढ़ो और आशा से कुछ पूछो। देखो बेटा, एक बार जब हाथ से वक्त निकल जाता है ना, तो फिर निराशा ही हाथ आती है। देखो बेटा, 2 दिन तुम्हारे पास, सोच लो और सोच के मुझे बता देना, ठीक है? हाँ, अब जरा हंसो। हाँ बता देना मुझे, ठीक है? ओके?